पहले देवी दुर्गा जी का ध्यान करना चाहिए। देवी दुर्गा जी के संपूर्ण ध्यान के पश्चात ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। ओम प्रथम चैत्य ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्ततंत्रिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीति अर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मर्षि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्ततंत्रिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघात शूलं भुशुंडिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनं सर्वांगभूषावृतां। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। नीलाश्म द्वितीय अश्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरौ कमलजौ हंतुं मधुं कैटभम्। ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं मार्कंडेय वाच। तो चंडिका देवी को प्रणाम है और मार्कंडेय जी बोले, सावर्णि सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः निशामय तत् उत्पत्तिं विस्तरात गदतो ममो। सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। महामाया अनुभावेनो यथा मन्वंतराधिप स बभूव महाभाग सावर्णि तनयो रवे। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। स्वारोचिषे यंत्रे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव शूर्थो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में शूरथ नाम के राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पालयतः सम्यक प्रजा पुत्रा निवोर्षान् बभूव शत्रुवो भूपा कोला विध्वंसिनः तथा। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। कोला विध्वंसी या किसी विशेष कुल के क्षत्रियों की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण किया करके उसका विध्वंस किया, वे कोला विध्वंसी कहलाए। तस्य पालयतः सम्यक प्रजापुत्रो निवोर्षान् बभूव शत्रुवो भूपा कोला विध्वंसिनः तथा। तस्य तैरवध युद्ध मति प्रबल दंडिन न्यूनैरपि सौतैर्युद्धे कोला विध्वंस अवर्जित। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तातः स्वपुरम आयातो निज देशाधिपो भवत् आक्रांत सो महाभाग तय तदा प्रबला और भी। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी
उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। आमात्ये बलिभिः दुष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं च अपहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपतिः एकाकी हयम् आरुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राशं मद्राक्षीत द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तत्सौ कंचित सौ कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचृं तस्मिन् मुनिवराश्रमे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। सोचिन्त्यत् तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतन मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकाग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, मत भृत्य तय सद्वृत्त धर्मतः पालते न वा ना जाने स्वप्रधानो में सूरहस्ति सदा मद मम वैरिव संयातः कान भोगान अनुलप्सते ये ममानुक्ता नित्यं प्रसाद धन भोजने अनुवृत्तं ध्रुवन्ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यगभ्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं संचितः सो अति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतत् च अन्यं च सत्यं चिन्तयामास पार्थिव तत्विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स्वपृष्ठस्तेन कस्तं भो हेतुश्च आगमने अत्र कः सशोकी कस्मास्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इति याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावन्तो नृपम्। वैश्योवाच, तब वैश्य बोला, समाधीनां वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनैदारे पुत्रयादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तचाप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशला अकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता। राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है।
वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजोवाच, राजा ने पूछा, ये निरस्तो भवान लुब्धे पुत्र दारादि भी धने। जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, तेषु किं भवतः स्नेहम अनुबध्नाति मानसम, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्योवाच, वैश्य बोला, एवं एतत् यथा प्राह भवान अस्मद्गतं वचः, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः, यह संत्यज्य पितृशेनं धन लुब्धे निराकृतः। किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांस ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? पति स्वजन हार्दं च हार्दी तेषु मे मनः, किमें तत्नो अभिजानामि जाननम अपि महामते। यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विघ्नेषु अपि बन्धुषु, तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यत्नो मनः तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कंडे वाच, मार्कंडे जी कहते हैं, ततस्तौषयितो विप्रतं मुनि समुपस्थितो। ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधामुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य समयानुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः, कृत्वा तु तो यथा न्याङ् यथा रङ् तेन संविदम्। उपविष्टो कथा कश्चित् चक्रतु वैश्य पार्थिवो। राजोवाच, भगवं त्वां अहं प्रष्टुम् इच्छामि एकं वदस्व तत्, दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना। मम तुङ्गतराज्यस्य राज्याङ्गेषु अखिलेषु अपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमो। अयं च निकृतः पुत्रे दारे भृत्ते तथोज्जितः, स्वजनेषु संत्यक्तेषु हार्दि तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वापि अत्यंत दुखितो। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब यह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। दृष्ट दोषेपि विषये ममत्व आकृष्ट मानसो, तत्किमेतन् महाभागो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्ते च भवति एषा विवेकानन्दस्य मूढ़ता। ऋषिर्वाच, तो जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। दिवान्धा प्राण के चित्रात्रावान्धा तथा परे,
केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते नहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं वो तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गा चावचञ्चुषो कर्णमोक्षाद्दितान् मोहात् पीड्यमानान् पीचुदा मानुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तत् न अत्र विस्मयकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलावता कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरम्। महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान तथा सब जीवों को ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। सो ऐसा प्रसन्ना वरदानिना भवती मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेर हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी। तो स एव सर्वेश्वरी। राजोवाच, राजा ने पूछा, भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्माश्च किं द्विज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यत् उद्भवा तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर। भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषिर्वाच, नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वम् इदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा सूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि अभिधीयते। योग निद्रां यदा विष्णु जगते एकार्न विकृते आस्तीर्यं शेष भजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसरो घोरो विख्यातो मधुकैटवो विष्णु कर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्राह्मणम् उद्यतो सौनाभिकमले विष्णु अस्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसरो चोग्रौ पशुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोग निद्रां ताम एकाग्र हृदय स्थिता
विबोधनार्थाय हरिहर नेत्रकिताल्यां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणी। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो जा रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजस प्रभु। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तथा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमतस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं अस्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित क्वचित वस्तु सत्सत्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तुतिमहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव च कार्तास्ते यतोऽतस्त्वं कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोह्येत दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामुच्यतो लघु बोधस्व कृतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री,
तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्यास्य नासिका बाहु हृदयभ्य तथोर्ष निर्गम्य दशने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णिवे हस्यनाथ ततः सौददशे चतो मधुकैटभौ दुरात्मानां नावति वीर्य पराक्रमो क्रोध रक्ते क्षणावत्तुम ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान हरि पंचवश सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मोत्तो महामाया विमोहितो उक्तवंतो वरो स्मतो वीर्यतामति केशवम। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान उवाच भवेताम अद्य मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेण अत्र एतावद्धिवतं मम। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषिर्वाच वंचिताभ्याम इति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतो भगवान कमलेक्षण आवांजहिना यत्रोविं सल्लेन परिप्लुता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषिर्वाच तथैत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शीर्षे तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावम् अस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते। ऐं ओम। श्री मार्कंडेय पुराणे शावर्णिके मन्वंतरे
देवी महात्म्ये प्रथमो ओम तत्सत। उवाच 14 अर्थ श्लोक 24 श्लोक 66 एवं आदितः 104। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में पहला अध्याय। ओम तत्सत।